जय हिंद साथियों, नमस्कार। जय राजपूताना। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजा एवं उनकी उपाधियों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के राजाओं के बारे में कहा जाता है कि 11 साल कुकर जिए, 12 साल सियार, साल 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। दोस्तों, 18 साल के ऊपर अगर कोई क्षत्रिय राजा रहता था तो वो अपने जीवन को धिकार समझता था। ऐसे समझता था कि शायद मेरा जो जीवन है ये बेकार सा हो गया, क्योंकि 18 साल से पहले तो राजपूत राजाएं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, गो रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया करते थे। तो उन राजाओं की आज हम बात करेंगे, उनको किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले एक अच्छी सी शायरी सुनाते हैं, मारवाड़ी भाषा में है कि नित नई आपतरा खरीदार बन्या बैठा हाँ, कदी कदी लागे धरती माथे भार बन्या बैठा हाँ, कि तो कुछ छूट गयो नौकरी ए बेरन थारे चक्रा में, गांव छोड़ घर्रा शहर का किराएदार बन्या बैठा हाँ। थोड़ी कम याद थी, फिर भी सुनाने की कोशिश की है। आज अपन बात करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या आता है अपने लिए। सबसे पहले आता है, अरे आवाज नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जिन्होंने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी, गुहिल राजवंश की नींव रखी थी। आपको पता हो, ये हारिल ऋषि की गाया चराया करते थे। इन्होंने, हारिल ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ और जाकर के मेवाड़ पर राज करो। तो ये मेवाड़ पर, मान मौर्य पर आक्रमण करता है और उनसे मेवाड़ विजित करता है। इसको ध्यान रखना, काल भोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल भोज। और बप्पा रावल इनका नाम था। इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले चार्ल्स मार्टिन इनका नाम, उपाधि थी, एक थी। ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टिन किसको कहा जाता है? तो बप्पा रावल को कहा जाता है। ध्यान रखना, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है, परंतु सामान्य अगर राज्य इसका अपना मेवाड़ का इतिहास देखते हैं तो उसमें बप्पा रावल और काल भोज एक ही माना जाता है। बात करें एकलिंग जी का दीवान, क्या बात है, एकलिंग जी का दीवान, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहने वाले बप्पा रावल। इसके बाद में बात करते हैं राणा हमीर की। राणा हमीर को वीर राजा कहते थे। क्या कहते थे? वीर राजा। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। और विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी इनको दी गई है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में शेर के समान मुकाबला करने वाला। ऐसा उपाधि हर किसी को नहीं प्राप्त होती थी, क्योंकि एबिलिटी, जिसमें योग्यता होती थी, उनको ही ऐसी उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। बात करें राव चूंडा की। राव चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह। आपको पता होगा कि जोधपुर के जो राजा थे राव रणमल, ये अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लेकर जब जाते हैं मेवाड़, जाते तो इनके लिए थे, राव चूंडा के लिए, परंतु उसके पिताजी से किसी ने मजाक कर ली कि आपके लिए मारवाड़ से रिश्ता आया है। वो 82-83 साल का राजा, उन्होंने वहां पर उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो क्या कर लिया, राव चूंडा ने, जब पता चला कि मेरे पिताजी, जो मेरे लिए रिश्ता आया था, वो मेरे पिताजी को भूलवंश उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया, तो मैं आज के बाद में अखंड कुंवारा रहूंगा। और वो ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से चला जाता है। बात करें राणा कुंभा की। इनकी उपाधियां तो सबको पता है, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, राणा राजा, राव राजा, है ना। इसके अलावा विशेष तौर पे ये ध्यान रखना, स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है राणा कुंभा को। अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है राणा कुंभा को। इसके अलावा दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, ये उपाधियां है वो तो अलग है ही, आप सबको पता ही है। इसके बाद में बात करें राणा सांगा की। किसकी? राणा सांगा की। तो राणा सांगा जो था, इनको सैनिकों का भग्नावेश कहते थे, क्योंकि आपको पता हो जब राणा सांगा का युद्ध भूमि में एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, एक आंख निकल गई थी, फिर भी उन्होंने युद्ध किए थे, तो इसीलिए उनको सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। हिंदू पत भी कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदू
जनपद। बात करें राणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात की जाए तो जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो सीना गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे इस राजस्थान की जमीन पर पैदा हुए थे। देखते हैं मेवाड़ का केसरी, केसरी बोलते हैं शेर को, किसको बोलते हैं? शेर को। मेवाड़ का शेर या मेवाड़ का केसरी राणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम भामाशाह की, तो इसका नाम भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इन्होंने भी मेवाड़ के लिए, महाराणा प्रताप के लिए जो कुछ किया वो हर कोई नहीं कर पाता है, हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है, एक रुपया भी किसी को दान में देने की हिम्मत नहीं होती है। तो इन्होंने तो अपना जितना सारा खजाना था वो महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया था। बात करें मेवाड़ का दानवीर कहते हैं, मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का रक्षक। एक समय ऐसा आया था कि राणा प्रताप के पास में न तो कोई खाने को था, न सैनिक वगैरह उनका जो पैसे वगैरह देने थे वो थे। उस समय ऐसी विकट परिस्थितियों में इन भामाशाह इन्होंने आगे आए और अपने जीवन में जितनी भी संचित धनराशि थी वो राणा प्रताप के चरणों में रख दी थी। बात करें राणा सज्जन सिंह की, किसकी? राणा सज्जन सिंह की बात करें तो इसे केसर ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। केसर ए हिंद। आपको पता हो तो 1857 की क्रांति के समय जब कुछ सैनिक थे वो भाग करके आते हैं तो राणा सज्जन सिंह जो थे इनको पिछोला झील में जो बने हुए हैं जग मंदिर और जग निवास उसमें शरण देते हैं, इसीलिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। बात करें पृथ्वीराज सिसोदिया की, ध्यान रखना पृथ्वीराज 3 आएंगे, पृथ्वीराज राठौड़ भी आएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया भी आएगा और पृथ्वीराज चौहान भी आएगा। तीनों की उपाधियों को हमें ध्यान में रखना है। इनको उड़ना राजकुमार कहते थे। उड़ना राजकुमार कोई हकीकत में उनके पंखे वगैरह नहीं थी, ये इतना तेज गति से चलता था कि चलते हुए ऐसे लग रहा था कि मानो ये पैरों से नहीं हवा से उड़ रहा है, हवा में बातें कर रहा है। तो इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और आपको पता हो तो पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या भी इसके बहनोई ने, सिरोही का था, उन्होंने जहर खिला करके कर दी थी। आपको ये इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। बात करें मालदेव की, तो मालदेव की बात करें तो इसे हसमत वाला बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हसमत वाला बादशाह। शेरशाह सूरी और जब इनके बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1644 में, 1544 में सॉरी, उस समय मतलब ये एक परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थी, उन्होंने चाल की थी, उन्होंने दगा किया था जाली नोटों की वजह से, इसीलिए शेरशाह सूरी वहां जीत गया था। परंतु अगर ये लड़ता, मालदेव वहां लड़ता तो शेरशाह सूरी का अस्तित्व वहां समाप्त कर सकता था। परंतु बिना युद्ध किए ये भाद्र जून चले जाते, वापस चले जाते हैं, तो वो युद्ध गिरिसुमेल का हार गए थे। बात करें राव चंद्रसेन की, दोस्तों ये राणा प्रताप से कम नहीं है। हम क्या करते हैं, इतिहास में इनको दिनों दिन भुलाया जा रहा है। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से किसी भी सूरत में कम नहीं थे। उन्होंने भी वैसे ही लोहा लिया था जैसे महाराणा प्रताप ने लिया था अकबर से। इन्होंने जब ये 1570 में अकबर ने जो नागौर का दरबार लगाया था उसमें वो गए जरूर थे राव चंद्रसेन, परंतु उचित स्थान न मिल पाने के कारण वो बीच में ही छोड़ करके वापस आ जाते हैं। अकबर ने काफी कोशिश कर ली, अपनी जितनी ताकत थी उतनी झोंक दी, पर इस बंदे को राणा जो ये चंद्रसेन थे इनको झुका नहीं पाया था, इनको अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। तो इनको मतलब इनके जीवन की एक ही गलती थी कि लास्ट समय में इन्होंने ना जो गरीब वगैरह लोग थे यानी लूट माट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए ये इतिहास में अप्रिय शासक माना जाता है, क्योंकि अपना गुजारा करने के लिए बाकी तो कोई इनके पास में साधन था नहीं, राज्य था वो छीन लिया गया था, तो वो फिर लास्ट में सेठ साहूकारों से धन वगैरह लूटना प्रारंभ कर लिया। इसीलिए इसको इतिहास में क्या कहते हैं, अप्रिय शासक कहते हैं। इनकी उपाधियों की बात की जाए तो ध्यान रखना मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप। भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इतिहास ने भूला दिया है। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये महाराणा प्रताप से किसी भी सूरत में कम नहीं थे। बात करें उदय सिंह की,
ध्यान रखना, ये उदय सिंह जोधपुर वाले हैं, मेवाड़ वाले उदय सिंह ना है। उदयपुर के जो उदय सिंह थे उनकी इतिहास में कोई उपाधि नहीं मिलती है, परंतु यहाँ अपने जो ये जोधपुर वाले उदय सिंह थे इनकी उपाधि मिलती है मोटा राजा की। किसकी? मोटा राजा की और राजा की। तो ये उपाधियां दी किसने थी? ये अकबर ने दी थी। यानी ये दिखने में बड़े मोटे से ऐसे थे, इसीलिए इनको अकबर ने मोटा राजा कह करके इस रूप मतलब नाम दे दिया। आपको पता हो रावमल जो अपने यहाँ लगते हैं, क्या बोलते हैं, तिलवाड़ा में मेला लगता है माल, तो वो उनके जो मेले की शुरुआत है वो भी मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। बात करें दुर्गादास राठौड़, वाह क्या बात है। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो ये भी जिस प्रकार मेवाड़ में भामाशाह जो थे इनका स्थान है वैसे के वैसे, ये तो पैसों के मामले में है, परंतु ये जो है इनका भी स्थान मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी सूरत में कम नहीं है। इनकी उपाधियां हैं राठौड़ों का उद्धारक। क्या कहते हैं इसको? राठौड़ों का उद्धारक। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं इनको, वाह। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं इनको। राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। दोस्तों आपको पता हो तो अजीत सिंह को जब मेवाड़ दिलाने में इन्होंने इतनी भरसक मेहनत की थी और लास्ट में इसी अजीत सिंह ने इसको देश निकाला दे दिया था। देश निकाला क्यों दिया था? क्योंकि अकबर सेकंड की पुत्री थी जिसका नाम था निशा, निशा करके ऐसा कोई नाम था, निशा। तो उस निशा जो थी उनसे ये अपने अजीत सिंह विवाह करना चाहता था, तो दुर्गादास राठौड़ ने मना कर दिया कि आप इनसे विवाह नहीं कर सकते हो। इस कारण से अजीत सिंह के और दुर्गादास के मध्य अनबन हो जाती है, तो अजीत सिंह इनको देश निकाला दे देते हैं। ये कुछ समय मेवाड़ में रहते हैं और आखिर में चले जाते हैं शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर आज भी इनकी छतरी बनी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं गज सिंह सेकंड। गज सिंह की बात करें तो इसको मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बातें, इस विशेष कुछ नहीं है। गज सिंह सेकंड को मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं। जहांगीर का नमूना कहते हैं। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। गुलाब राय के कारण इसको ये अपने जहांगीर का नमूना कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज सिसोदिया की हमने बात की पहले, उसको रूडना राजकुमार कहते थे। यहाँ बात करते पृथ्वीराज राठौड़, इसको डिंगल का हेरोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोन्स कहते हैं। ध्यान रखना थोड़ी। बात करें राव लूणकर्ण की तो इनको कलयुग का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। तो किसने कहा था कलयुग का कर्ण? तो मुंशी देवी प्रसाद ने इसको कलयुग का कर्ण कहा है। ध्यान रखना। बात करें राय सिंह की तो इसको राजपूताने का कर्ण कहते हैं। अगर आपको पता हो कि इसको ये राजपूताने का कर्ण किसने कहा था तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो मेरे से पूछिए कमेंट में, मैं बताऊंगा आपको कि इसको राजपूताने का कर्ण किसने कहा था। बात करें करण सिंह की तो इसको जांगलधर बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? जांगलधर बादशाह कहते हैं। विद्वानों का आश्रयदाता कहते हैं। विद्वानों का आश्रयदाता कहते हैं। जांगलधर बादशाह कहते हैं किसको? करण सिंह को। बात करें गंगा सिंह की तो गंगा सिंह को ध्यान रखना आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, गज सिंह सेकंड में और गंगा सिंह में दोनों में कंफ्यूज ना होना है। अगर बात करें गज सिंह को तो इसको मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं, जबकि ये गंगा सिंह है ये आधुनिक भारत का भागीरथ कहलाता है। ध्यान रखना। बात करें भारमल की तो अमीर ए उल उमरा और राजाजी, ये उपाधि इनकी भारमल की थी। राजस्थान में अगर किसी ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो इस भारमल ने की थी। अब इनको हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मतलब ये कमजोर था या मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उस समय इनके सामने परिस्थितियां ही ऐसी थी, क्योंकि आपको पता हो तो आमेर का क्षेत्र समतल क्षेत्र है, क्योंकि बाकी आप देखते हो तो पहाड़ है, नदी है, जंगल है, तो वहाँ मतलब वो वहाँ की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल है, जबकि ये आमेर की परिस्थितियाँ उस समय अनुकूल नहीं थी। तो इन्होंने उचित यही समझा कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी इन्होंने ही
बनाए थे अकबर के साथ में। ये इनकी परिस्थितियां थी, इनको हम गलत नहीं ठहरा सकते, ना ही इतिहास भले कुछ भी कहे सच्चाई कुछ और ही होती है। बात करें जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम की बात करें तो इसको मिर्जा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिर्जा राजा। अब मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, क्या आपको पता है? मिर्जा राजा उपाधि दी थी जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने, जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने, शाहजहां किसने दी थी? शाहजहां। जब ये कंधार अभियान पर जा रहे थे तो उस समय जाते हुए इनको ये उपाधि दी गई थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। जबकि सवाई राजा की उपाधि जो दी थी ये किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब जब लाहौर अभियान पर जा रहे थे उस समय औरंगजेब ने इनको ये उपाधि दी थी। ध्यान रखना, जय सिंह सेकंड को राज राजेश्वर, राजाधिराज और चाणक्य की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। ये भी उपाधियां इनकी ध्यान रखना मोस्ट है। राज राजेश्वर, राजाधिराज, चाणक्य, सवाई राजा। यहां सवाल ये पूछा जाता है, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और हर किसी को कंफ्यूज होता ही है कि राजा जो मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी और सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं? देखो, मिर्जा राजा में सबसे पहले क्या आ रहा है? म। और सवाई राजा में सबसे पहले क्या आ रहा है? स। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले म आता है या स आता है? तो म आता है, ये यहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ इसका विपरीत करना है। क्या करना है कि भाई मिर्जा राजा उपाधि, ये देखो स आता है या अ आता है पहले? तो अ आता है ना, तो जो बाद में आता है उसको पहले वाले ने और जो पहले आता है उसको बाद वाले ने उपाधि दी थी। थोड़ी इस प्रकार से टेक्निक से याद रखना क्योंकि ये सवाल कंफ्यूज करने वाले ही होते हैं। बात करें अनूप सिंह की, किसकी? अनूप सिंह की। तो इसको ध्यान रखना, माही भरातीव, माही भरातीव की उपाधि दी गई थी। बात करें सवाई राम सिंह सेकंड की तो इसको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये उपाधियां नॉर्मल है। अल्लट की बात करें तो इसको आलू राजा और रावल की उपाधि है। ठीक है, आलू राजा और रावल थोड़ा ध्यान रखना अल्लट की इसके बारे में है ना। राव गज सिंह की बात करें तो दल थम्मन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखना। दल थम्मन की उपाधि राव गज सिंह को दी गई थी। इसके बाद में सवाई माधो सिंह की बात करें तो बब्बर शेर कहते हैं इसको। वेरी गुड, क्या उपाधि है? बब्बर शेर। बब्बर शेर क्यों कहते हैं? जब ये लंदन गए थे ना तो उस समय अपने यहां से गंगा जल जो चांदी के बड़े बड़े पात्रों में यहां से अपने साथ में पानी की भर के लेके गए थे और वहां का पानी भी नहीं पिया था, इसीलिए इसको बब्बर शेर की उपाधि दी जाती है। बात करें सूरजमल जाट की तो भाई साहब इतिहास में इनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इसको राजेंद्र की उपाधि भी प्राप्त है। राजेंद्र के अलावा जाटों का प्लूटो कहते हैं इसको और जाटों का अफलातून भी कहते हैं। विशेषकर ध्यान रखना, ये तो उपाधियों 1000 बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। जाटों का अफलातून किसे कहते हैं, जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं, राजेंद्र की उपाधि किसकी थी? तो सूरजमल जाट की थी। बात करें बदन सिंह की तो बदन सिंह को ब्रज राजा और महेंद्र, ध्यान रखना यहां राजेंद्र है यहां महेंद्र है। ब्रज राजा की उपाधि तो बदन सिंह की, ब से बदन सिंह, ब से ब्रज राजा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली ये बात है विशेष तौर पर, है ना। बात करें महारावल कल्याणमल की, कल्याणमल को ध्यान रखना आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कल्याणमल को कहते हैं। बात करें चूड़ामन जाट की तो चूड़ामन जाट को बहादुर खां कहते हैं। बहादुर खां की उपाधि इनको क्यों दी गई थी, ये अगर आपको पता हो तो मुझे भी बताना। मैंने इतिहास में आज दिन तक नहीं पढ़ा है कहीं पर भी। हाँ, उपाधि जरूर दी गई थी इसको बहादुर खान की, पर क्यों दी गई थी, कि क्या कारण था, ये मेरे को भी नहीं पता है। मैंने भी देखी बहुत सारी किताबें, मेरे को ना मिली। अगर किसी को पता हो तो मेरे को भी बताना। बात करें अर्णोराज की तो ध्यान रखना इसको महाराजा धीराज, महाराजा धीराज और परम भटारक की उपाधि प्राप्त थी। परम भटारक महाराजा धीराज की उपाधि किसको प्राप्त थी? अर्णोराज को प्राप्त थी। बात करें विग्रहराज चतुर्थ की तो इसको कवि बांधव कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। इसके बाद में नाम आता है पृथ्वीराज तृतीय चौहान। 4 5 24 अगस्त 4 5
24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान तू मत चूके चौहान, जिसके बारे में ऐसी पंक्तियां कही जाती है वो ही है हमारे पृथ्वीराज चौहान। इसको राय पिथोरा, दल पुंगल, विश्व विजेता, भारतेश्वर, ये सारी उपाधियां आपको याद रखनी है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी के दांत खट्टे कर दिए थे इस बंदे ने, है ना। चलो बात करें राजा जो पुंज परमार। पुंज परमार इतिहास में कम ही नाम मिलता है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। इसको अल्पल राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पल राजा। पुंज मुंज परमार को कहते हैं अल्पल राजा। सिंहराज, सिंहराज को मरुमंडल का महाराज कहते हैं, मरुमंडल का महाराज कहते हैं। आज दिन तक तो पूछा नहीं गया है, आगे पूछा जाए तो उनकी इच्छा है। बात करें अखेराज देवड़ा प्रथम। अखेराज देवड़ा प्रथम सिरोही के थे, इसको उड़ना अखेराज कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना अखेराज। तो उड़ना राजकुमार किसको कहते थे? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते थे। बात करें सृजनहाड़ा की, तो सृजनहाड़ा को राव राजा की उपाधि प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी? राव राजा की उपाधि। तो दोस्तों ये तो इतिहास की प्रमुख उपाधियां थी, किस राजा को कौन सी उपाधि दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अरे भाई लाइक तो कर दिया करो, कम से कम बता दिया तो करो कि हाँ आपने अच्छी मेहनत की है। ये ऐसे ही, अगर एक बात मैं बताता हूं, ये मेरे मोबाइल नंबर है, अगर इतना कंटेंट आपको एक जगह कहीं पे भी मिल जाए, एक जगह एक बुक में, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9587156691। मेरे को कॉल करके बता देना या व्हाट्सअप करके बता देना कि ये सारी चीजें अपने को वहां मिल सकती है, कहीं नहीं मिलेगी। मेहनत करते हैं ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तुम्हारा नुकसान ना होता है। और हमारे लिए अगर आपका एक लाइक मिलता है तो संजीवनी जड़ी बूटी का काम करता है। जय हिंद, जय भारत।